जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जो कि बना लिया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है, जम्मू एयरबेस पे जिस तरह आतंकवादी संगठनों के अटैक हुए थे ड्रोन के द्वारा, वो बहुत ही चिंताजनक थे। जिस प्रकार आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में ड्रोन्स की हेल्प से गलत काम किए जा रहे हैं, वो बहुत ही चिंताजनक हैं। आप पैलेस्टीन, इजराइल और गाजा पट्टी का इशू देखेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा जो हमास के लोग हैं वो ज़्यादातर ड्रोन्स की हेल्प से ही इजराइल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में बहुत से ड्रोन्स की हेल्प से जो गलत सामान है, बारूद का सामान है, जो गन्स है, उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में जो 2 अटैक किए गए थे, कश्मीर से जो ड्रोन्स आए थे और जम्मू एयरबेस पे जो अटैक किए गए थे, उसके बाद भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा एक ड्रोन को शूट आउट में गिरा दिया गया था। उससे 5 किलो आईईडी रिकवर किया गया था, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। अगर आप देखेंगे ड्रोन्स की हेल्प से किसी भी सिविलियन को कहीं भी किसी भी एरिया में टारगेट बनाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे अब डीआरडीओ ने इसके लिए एक सॉल्यूशन निकाल लिया है जो है एंटी ड्रोन सिस्टम। आप ज़्यादातर देखेंगे जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के इक्विपमेंट्स हैं वो डीआरडीओ के द्वारा बनाए जाते हैं। तो पहले आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। अब मैं आपको साथ ही साथ बताऊं, बीएसएफ के द्वारा बोला गया है। वैसे तो इसकी जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट कर ली गई है, बट बीएसएफ के द्वारा बोला गया है कि इसकी जो टेस्टिंग है वो ओरिजिनल लेवल पे, बॉर्डर्स लेवल पे कराई जाए जम्मू और पंजाब रीजन में। ये सब इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस्लामिस्ट और खालिस्तानी जो टेरर ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बहुत से अटैक किए गए हैं ड्रोन्स के द्वारा इस एरिया में। अब आप साथ ही साथ ये समझिए, जो इसका पहला टेस्ट किया गया था वो कर्नाटक के कोलूर में किया गया था। अब आप ये समझिए ये वर्क कैसे करता है। ये 4 किलोमीटर की रेंज तक जो ड्रोन्स हैं उनको रडार में डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज तक ड्रोन्स को जैम कर सकता है, और अगर वो ड्रोन 1 किलोमीटर की रेंज में है तो वहीं ये उसको ख़त्म कर सकता है। डीआरडीओ के जितने भी ऑफिशियल्स उनके द्वारा ये बोला गया है कि इसकी जो टेस्टिंग है, परफॉर्मिंग है, वो बहुत ही जानदार हुई है। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में अगर आपको किसी भी प्रकार की आतंकवादी ग्रुप्स के द्वारा ड्रोन इस्तेमाल करने को देखने को मिलेगा तो उसके बचाव में आपको ये एंटी ड्रोन सिस्टम देखने को मिल सकता है। इसकी कॉस्टिंग क्या रहने वाली है? समथिंग अबाउट 22 करोड़ रुपए इसकी कॉस्टिंग बताई गई है। बट अगर आप देखेंगे जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो इसकी कॉस्ट कम होने को आपको दिख सकती है। इसीलिए कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिनका फॉर्मूला डीआरडीओ शेयर करेंगी, ड्रोन्स का बताएंगी कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि आप देखेंगे एल&टी है, अडानी है और टाटा ग्रुप्स के साथ साझा किए जाएंगे, जिससे कि इसका प्रोडक्शन बढ़े और इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो। वैसे मैं आपको बेसिकली कॉस्ट बताऊं तो अगर आप 100 पीसेस लेंगे तो आपको 22 करोड़ के समथिंग पड़ेगी, वरना आपको 25 करोड़ के समथिंग इसकी कॉस्ट देखने को मिल सकती है। अब ये बात सामने कब निकल कर आई? जैसा कि आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में मानसून सेशन चल रहा है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया अपोजिशन के द्वारा कि जो एक्टिविटीज की जा रही हैं बॉर्डर एरिया में ड्रोन्स के द्वारा, उसके आंसर में आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री जो हैं अजय भट्ट, उनके द्वारा ये सब बताया गया कि कैसे डीआरडीओ ने एंटी ड्रोन सिस्टम बना लिया है, उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे मैं आपको बताऊं इसको कहाँ कहाँ यूज और किया जा चुका है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसके लिए इसको यूज करा जाता है। आप देखेंगे 2020 में लाल किले पे इसको यूज किया गया था। साथ ही साथ जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे उनकी सिक्योरिटी में भी इसको यूज लिया गया था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये रेड फोर्ट आपको सामने को दिख रहा है, तो इसको यहाँ पे यूज में लिया गया था। अब आप ये समझिए, ये इस वीडियो का फैक्ट पॉइंट रहने वाला है। आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति टेम्पल है वो फैक्ट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वो एकमात्र ऐसा मंदिर बन चुका है इंडिया का जिसमें आपको ये रडार सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसकी कॉस्ट यहाँ पर 25 करोड़ बैठी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 100 पीस से ज़्यादा लेते हैं तो आपको 22 करोड़ देखने को मिलेगी, वरना आपको 25 करोड़ की इसकी कॉस्ट देखने को मिलेगी।
तो आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं डीआरडीओ ने किस प्रकार जो सॉल्यूशन निकाला है, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया है, वो बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। जितने भी ड्रोन्स के थ्रू अटैक्स किए जा रहे थे हमारे बॉर्डर एरियाज पर, वो सिक्योरिटी फोर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर पहुंचाने वाला है। तो आप इस वीडियो के एंड में इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो डीआरडीओ देश की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स कंपनी है। देखते हैं आप जिस प्रकार डीआरडीओ ने आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया है वो देखने लायक है, और जो सॉल्यूशन थे वो प्रोवाइड कराए हैं डीआरडीओ ने। अब आपको देखने को मिल सकता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ की जा रही थी टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा ड्रोन्स को लेकर, वो बंद की जा सकती हैं। जय हिंद, जय भारत।